अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को रात 9 बजे, आज से रात 9 बजे इंशाअल्लाह इसी चैनल वायरल न्यूज़ लाइव पर जो लाइव बयान होता है, तो आज के बयान का बड़ा अहम उन्वान है जिक्र मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। प्यारे आका सल्लल्लाहु की मोहब्बत, उनकी तालीमात, उनका संदेश, उनका पैगाम आज रात 9 बजे इसी चैनल पर लाइव आप पूरी फैमिली के साथ ज़रूर सुने और अपने दोस्तों को भी इस बयान को सुनने की दावत दें। नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर मैं इसे कहूँगा, मुबल्लिग़ इस्लाम, दाई इस्लाम, एक ऐसा अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के बंदों को हक़ और बातिल की पहचान करवाता था, जो अल्लाह के बंदों के सामने सच और झूठ पेश करता था और फिर उन्हें हिदायत के रास्ते पर गामजन करने की, लाने की कोशिश करता था, और फिर जिसकी दावत पर लाखों लोग कहने लगते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खबर आ रही है कि वह मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके साथी डॉक्टर उमर गौतम समेत इन 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यानी तब्दीली मजहब मामला केस में इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और इनके मजीद जो 4 लोग हैं उनको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो हमारा आर्टिकल, हमारा संविधान मुझे आपको सबको मजहबी आज़ादी अता करता है, मजहबी आज़ादी देता है। मैं मुफ्ती हारून नदवी अगर आज मैं अपनी मर्जी से क्रिश्चियन बनना चाहूँ या हिंदू बनना चाहूँ, पूरा मुझे अधिकार है। आपको आपकी मर्जी के मजहब चुनने का अधिकार है और हमारे प्यारे संविधान में बाकायदा आप अपने मजहब की प्रचार, प्रसार, तबलीग, दावत खुलकर कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और डॉक्टर उमर गौतम समेत 12 लोगों को बिल आखिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन खैर, जब ये अल्लाह के बंदे अल्लाह की अदालत में हाजिर हो गए और इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में जेल की सलाखों में डाला गया था, तो फिर फरिश्ते खुद कहेंगे मालिक रब्बुल आलमीन, इन्हें तेरी दावत और तेरी पहचान करवाने की बुनियाद पर जेल की सलाखों में ठूसा गया था। तो आप सोचें कि इनका हश्र के मैदान में कितना आला मकाम होगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश, जहां पर यूं समझिए कि योगी आदित्यनाथ का आतंक धूम मचाता है
और भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद रहते हैं। एक तरफ भगवा आतंकवादी मॉब लिंचिंग का शिकार दाढ़ी और टोपी देखकर ही बना देते हैं और किसी भी बहाने मार देते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का भी आतंकवाद मशहूर है, लेकिन अब आप देखें कि हुकूमत का एक आतंक ये भी है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 513 मदारिस की मंजूरी खत्म होगी, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में चल रहे 513 मदारिस की मंजूरी खत्म कर दी जाएगी। इस सिलसिले में एक तजवीज मंगल को मदरसा एजुकेशन बोर्ड के इजलास में लाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं रियासत मणिपुर, जहां मोदी जी जाने को डरते हैं, अमित शाह जाने को डरता है, वही मणिपुर जो शायद अपने ही मुल्क में, जहां वीजा भी नहीं लगता है, पासपोर्ट भी नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी इन 1.5 सालों में दुनिया के 10 मुल्कों में घूम कर आ गए, मगर अपने ही मुल्क मणिपुर में जाने की अभी तक हिम्मत भी नहीं मिली और फुर्सत भी शायद नहीं मिली। मणिपुर में लोगों को जलाया जा रहा है, लोगों के घर दुकान मकानों को जलाया जा रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, तबाह हो रहा है, मगर बेशरम बेगैरत हुकूमत के जिम्मेदार वहां जाने को तैयार नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर को भूलकर यूक्रेन की बात करते हैं। जी हाँ, आपने बीच में देखा होगा पापा ने वार रुकवा दी यूक्रेन और रशिया की। पापा की इतनी ताकत है कि यूक्रेन और रशिया की वार रुकवा देते हैं, गज्जा और फलस्तीन में इजराइल और मुजाहिदीन की वार रुकवा देते हैं, मगर पापा अपने मुल्क मणिपुर में वार नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो पीएम मोदी को 12 साल के एक माहौलियाती कारकुन, एक बच्चे ने खत लिखकर कहा कि जनाब यूक्रेन की बात न करो, मणिपुर की बात करो। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। मुल्क की मशहूर मारूफ फेमस गीता प्रेस प्रिंटिंग प्रेस, यहां पर साइबर अटैक हुआ, साइबर हमला हुआ। और फिर जाहिर बात है कि जब साइबर हमला होता है तो सब कुछ उनके हाथ में चला जाता है। अब वो किसी भी अंदाज में पेश कर सकते हैं। तो खबर आ रही है कि गीता प्रेस पर साइबर हमला हुआ और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की काबिले एतराज यानी आपत्तिजनक फोटोज पोस्ट कर दी गई। जालसाजों ने इंटरनेट के जरिए गीता प्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में 5 जिम्मेदार कारीन ने गीता प्रेस को ईमेल करके जानकारी दी और कहा कि शरारत पसंद अनासर ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ काबिल एतराज तस्वीर गीता प्रेस से शाये बताकर मुश्तहर कर दिया है, छाप दिया है, फैला दिया है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों मस्कुरा काबिल एतराज तस्वीर के साथ एक्स हैंडल पर यानी ट्विटर पर जन्माष्टमी के त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई थी, जबकि यह तस्वीर गीता प्रेस के एल्बम में मौजूद ही नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त काम किया जा रहा है। लेकिन यह खबर मैं इसलिए खासतौर से दिखा रहा हूं कि हो सकता है हमारे यहाँ के आतंकी मीडिया इसको गलत अंदाज में पेश करके कहीं से तार इसका किसी खास समाज से न जोड़ दे। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये कुछ ऐसी स्टेट्स और जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर भगवा आतंकियों के हौसले बहुत बुलंद है और वो लगातार मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। अभी खबरें आ रही है कि मुस्लिम मर्द और खवातीन पर, महिलाओं पर नाजेबा कमेंट्स, आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जानलेवा हमले किए जा रहे हैं और इन्हें यानी मुसलमानों को मुल्क बदर मुल्क से निकालने की धमकियां दी जा रही है और मस्जिद तोड़ो मुहिम में शिद्दत आ रही है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों मस्जिदें हटाओ, मस्जिदें तोड़वाओ मुहिम ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जगह जगह मस्जिदों के खिलाफ मुजाहरे, आंदोलन, एहतजाज किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। बुध को उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 दिनों से हिंदू शिद्दत पसंद यानी भगवा आतंकियों के हंगामे के बाद बरेली के एसडीएम के हुक्म पर मस्जिद का बालाई हिस्सा आखिर शहीद कर दिया गया, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मस्जिदें हटवाने के लिए और तोड़वाने के लिए
जलसा जुलूस निकाले गए। बमुश्किल शिमला की इंतजामिया पुलिस मैनेजमेंट ने हजारों की भीड़ को मस्जिद हटाने के खिलाफ हंगामा बर्पा करने से रोकने में कामयाबी हासिल की। हल्का सा लाठी चार्ज किया, लेकिन यह खबर बता रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, फिर ऐसी ही एक बड़ी खबर आ गई। जैसे मैंने कहा ना कि जगह जगह मस्जिदों के खिलाफ अब आंदोलन किए जा रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो शिमला का एक गांव है, शहर है संजौली। संजौली में मस्जिद गिराने के लिए भगवा आतंकी संगठनों ने मार्च किया, जुलूस निकाला, पुलिस पर पथराव किया, ब्रिगेड्स तोड़ डाले। पुलिस को फिर आखिर हल्का सा लाठी चार्ज करना पड़ा। यह हल्का सा क्यों कह रहा हूं? पुलिस को हल्का सा लाठी चार्ज करना पड़ा क्योंकि सामने मुसलमान नहीं थे, इसलिए हल्का सा करना पड़ा। मुसलमान होते तो फिर गोलियां भी चल जाती, आंसू गैस भी दागे जाते, क्योंकि ये हल्का सा करना पड़ा क्योंकि सामने हिंदू तंजीमें, हिंदू संगठनाएं थी। खैर, हालात कशीदा हो चुके हैं। सियासतदानों ने कहा कि एहतजाज पुरअमन था, शांत था, पूर्व मार्च था। 1000 से ज्यादा फोर्स को वहां पर तैनात करवा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक तनाजे को निपटाने में इस वक्त फिलहाल नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि भगवा संगठनाएं बड़े जोरों शोर पर काम कर रही है और उनको लगाम नहीं लगाई जा रही है, जो इस बात की दलील है कि बीजेपी चाहती है, सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि बेटा तुम आतंक मचाओ, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इसी से हमारा भला होगा। आइए नाज़रीन, गुजरात से खबर आ रही है। जी हां, आपको याद होगा आज से 5 दिन पहले गुजरात में इतवार को माहौल खराब हुआ था। छोटे छोटे बच्चों के शायद पत्थर फेंक देने से गणपति के पंडाल पर, फिर उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से आतंक मचाया और पुलिस ने मुसलमानों के घरों के ताले तोड़कर घुसकर 30-32 मुसलमान नौजवानों को मारते हुए बेदर्दी से, बर्बरता के साथ, हैवानियत और दरिंदगी के साथ बाहर निकाला। वो सारी तस्वीरें और वीडियो बेबाक अंदाज में हमने आप तक पहुंचाई थी और पुलिस के जुल्म और आतंक के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर खबर आ रही है गुजरात से, हमारे रिपोर्टर नईम भाई संजान वाला और नबी हसन ने बताया कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लगाने पर माहौल खराब हो गया, तशद्दुद, हिंसा फूट पड़ी। शरपसंदों ने झंडे लगाने वालों पर हमला कर दिया, चंद इलाकों से झंडे निकाल दिए गए। मुसलमानों में इसको लेकर गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। खैर, 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गुजरात के शहरों में से भरूच है और सूरत है, यहां पर माहौल बिगड़ गया, तशद्दुद, हिंसा फूट पड़ी, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। मीडिया के मुताबिक गुजरात के शहर भरूच में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, यानी फसाद जैसे। मुस्लिम आबादी में मोटरसाइकिलों और इमलाक को आग लगा दी गई है। डंडों और रॉड से लेस हिंदुओं के हमलों में मुताद्दद मुस्लिम अफराद जख्मी हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। लेकिन यहां पर अब हुकूमत का जो आतंकवादी बुलडोजर है, जो सिर्फ मुसलमानों की दुकान और मकान पर चलता है, अब वो इन भगवा आतंकवादियों के घरों पर नहीं चलेगा। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अपोजिशन दबंग कदआवर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के दौरे पर उन्होंने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और बड़े बड़े स्कॉलर्स में उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जहां पर वो हिंदुस्तान के रहने वालों से अपील कर रहे हैं कि अपने देश की जमहूरियत को, एकता को, अखंडता को और देश के संविधान और देश को बचाने के लिए आपको यहां बैठकर भी मेहनत करना पड़ेगी। और फिर हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात है, बीजेपी ने जो सत्यानाश कर दिया है और मुल्क में दंगे, फसाद, मॉब लिंचिंग, हिंदू मुस्लिम नफरतें जो फैला दी है, इसका जिक्र वहां पर कर रहे हैं। तो अब बीजेपी बौखला रही है, तिलमिला रही है। तो संजय राउत ने कहा कि राहुल ने अमेरिका में सिर्फ मुल्क के मौजूदा हालात का जिक्र किया तो बीजेपी बौखला रही है। संजय राउत ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि जनाब, अभी राहुल सिर्फ हालात का जिक्र कर रहे हैं,
और जो हालात हैं मुल्क में, जो बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरतों का माहौल बना दिया है, वो सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी तिलमिला रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पोल खुल रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग कश्मीर में इस वक्त वो गए हैं, और जाहिर बात है कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन का माहौल है, असम्बली के इंतखाबात है। वहाँ पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खिताब करते हुए, भाषण करते हुए कहा कि अगर मजीद 20 सीटें अगर मिल जाती इंडिया अलायंस को, 20 सीटें और मिल जाती लोकसभा इलेक्शन में, तो ये 400 पार वाले, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, ये जेल में होते अगर हमको और मजीद 20 सीटें मिल जाती। कांग्रेस के सदर खड़गे ने खिताब करते हुए अनंतनाग में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा इंतखाब में हमको, यानी इंडिया अलायंस को 20 सीटें मजीद जीत मिल जाती तो 400 पार का नारा देने वाले जेल जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग ईडी और सीबीआई के जरिए हमें डराते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस वाले, इत्तेहाद वाले डरते नहीं हैं। ये मरकजी हुकूमत तो टूटी फूटी है, इसे एक पैर नीतीश कुमार ने दिया है और दूसरा टीडीपी ने दिया है। पहले ये लोग 400 पार की बात करते थे, लेकिन 240 पर सिमट गए। यकीनन ये बहुत बड़ा काम हुआ है। रात में भी मैंने मुसलमानों से कहा कि तुम कहते हो कि ये अपोजिशन पार्टियों के मुंह पर ताले लगे हुए, खामोश बैठे हुए। मैंने कहा कि बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अगर ये अपोजिशन मजबूत ना होती, लोकसभा में अगर हम अक्लमंदी से काम ना लेते और अपोजिशन मजबूत ना होती, तो ये वक्फ का बिल भी कब से पास कर दिया गया होता। बीजेपी तुमसे मशवरे और राय भी नहीं मांगती। आज बीजेपी कमजोर है लोकसभा में, इसलिए वो बिल पास नहीं कर पा रही है। बस अक्लमंदी विधानसभा के इलेक्शन में भी दिखा दो और हर स्टेट से बीजेपी को साफ कर दो, फिर देखो मुल्क दंगे फसाद से पाक हो जाएगा। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, जो नापाक शैतानी बिल नरेंद्र मोदी बीजेपी लाना चाह रही है, जिसको रात में मैंने कहा कि बस ये एक शरारती शैतानी बिल है और मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा करने का नापाक शैतानी इरादा है, जिसे इंशाअल्लाह हम कामयाब होने नहीं देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और मुसलमानों की तमाम तंजीमें, संगठनाएं, तहरीकें ज़बरदस्त अंदाज में इस बिल के खिलाफ काम कर रही है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम झारखंड में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस 6 अक्टूबर को होगी और अभी 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता में कामयाब कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ को लेकर हुई है। वहीं पर बड़ी खबर यह भी आ रही है, शब्बीर अंसारी साहब जो ओबीसी के बड़े लीडर है, बड़ा चेहरा है, बहुत काम इस शख्स ने किया है, उनका बड़ा बयान आया है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ करारदाद पास करने से क्यों कतरा रही है, क्यों रुक रही है। यानी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ करारदाद पास नहीं कर रही है, बच रही है। ये क्यों? इसलिए बच रही है, जी हाँ, क्योंकि ये सब अंदर ही के तो है, हुकूमत ही के तो लोग हैं। परभनी में ओबीसी और मुस्लिम यकजहती के लिए एक इजलास बराए मुकालमा हुआ, जिसमें बाकायदा ज़बरदस्त अंदाज में मुस्लिम मसाइल पर बात की गई और वक्फ के मसाइल पर भी बात की गई। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का इलेक्शन ही गैर कानूनी है और नौमुंतखब चेयरमैन अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए वक्फ के काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चूंकि वो इन लोगों के रहमो करम पर है जो वक्फ एक्ट में तरमीम करना चाहते हैं। ऐसी बातें शब्बीर अंसारी साहब ने खुलकर अपने बयान में कही। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, ल्यूकेरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।